नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मीडियन। ओके, सीबीएसई का ही है। सीबीएसई चैप्टर का नाम है मीडियन। देखिए, मीडियन का मतलब होता है मिडिल, जो बीच में है। तो पहले देखिए डाटा कितने हैं, ठीक है? तो डाटा n इक्वल टू नंबर ऑफ डाटा, ठीक है? डाटा कितना है इसको n बोलते हैं, ठीक है? अगर इफ n इक्वल टू ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर होता है तो मीडियन कौन होगा? मीडियन इक्वल टू n प्लस वन बाई टूथ ऑब्जर्वेशन, हाँ कि नहीं? अगर n इक्वल टू इवन होता है तो मीडियन कितना होगा? n बाई टू ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई टू प्लस वन नेट ऑब्जर्वेशन। इन दोनों को एवरेज कर दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। क्लियर? लेकिन कंडीशन ये है, जे मीडियन निकालने से पहले जो डाटा दिया गया है उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग, इन दोनों में से किसी एक ऑर्डर में इसको अरेंज करके रखिएगा, जिसको हम लोग आरए बोलते हैं, ठीक है? इसी फॉर्मेट में डाटा को पहले अरेंज करके रखिएगा। क्लियर? तब जाकर के आपको आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है? तो देखते हैं एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल करते हैं हम लोग, जो पेज नंबर आपका दिया है 277 में। इतना समझ गए? ठीक, एक ही तो आज पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन दिया है उसमें देखिए डाटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है नहीं, अप डाउन करके है, ठीक है? यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिया है, जैसे पहले बोला 20, फिर बोला 29, फिर बोला 28, 33, 42, 38, ठीक है कि नहीं? देखिए 42 के बाद 38 आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 43, फिर 25, ओके? पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अच्छे से अरेंज करके लिखिए। क्लियर? तो सबसे पहले कौन आएगा? 20, ठीक है? फिर आएगा 25, फिर आएगा 28, फिर आएगा 29, फिर आता है 33, ओके? फिर 38, फिर 42 एंड 43। समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसीज, मतलब जैसे ये 6, 20, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है? फिर आता है 24, फिर आता है 28, 15, 4, 2, 1, ओके? तो इसको तो हम डायरेक्ट ऐसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। समेशन ऑफ अगर फ्रीक्वेंसी इसका आप निकाल देंगे, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर निकालते हैं तो ये 100 होगा, तो ऐसे तो डाटा होगा ही नहीं। क्लियर? तो इसको पहले क्या करिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका निकालिए। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है, देखिए 6 का तो 6 ही रहेगा, फिर ये 26 हो जाएगा, फिर ये 30, फिर ये हो गया 58, फिर ये हो गया कितना 77, फिर ये हो गया कितना 70, 50, 26 एक होता था ना, हाँ यहाँ पर गलती हुआ है। 26 में अगर हम लोग 24 को ऐड करेंगे तो क्या 30 होगा? 50, यहाँ पर गलती हुआ था, देखिए ये 50 होगा, फिर ये हो गया 78, 78 के बाद ये हो गया 93, फिर 97, 99, अब ये हो गया कितना 99 प्लस 1 दैट इज 100। मतलब देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट किया जाता है, जो दिया है पहले को तो ऐसे छोड़ दीजिएगा, दूसरे में क्या करिएगा, इसके साथ इसको ऐड करना है, फिर यहाँ पे लिखना है, जितना होगा वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी और लास्ट में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये दोनों सेम हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है अप टू 20, देखिए अप टू 20 कितने हैं? सिर्फ 6 है। अब इसका मतलब होता है अप टू 25, फिर इसका मतलब हो गया अप टू 28, इसका मतलब होता है अप टू 29, दिस का मतलब होता है अप टू 33, दिस का मतलब होता है अप टू 38, अब इसका मतलब होता है अप टू 42, अब इसका मतलब होता है अप टू 43। ठीक है? इन सभी चीजों का मतलब यही होता है। चलिए नेक्स्ट, तो अब इसका n कितना लाए, 100 आ गया, तो इसका जो मीडियन होगा वो कैसे निकलेगा?
हाफ n बाई टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई टू प्लस 1/8 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो 1/2 तो रहा, तो n बाई टू मतलब कितना हो गया 50th प्लस 51th, ठीक है कि नहीं। तो 1/2 50th ऑब्जर्वेशन कितना है, 50 ऑब्जर्वेशन कितना है ढूंढिए, 50 वाला ये है ना, कितना 28 प्लस, अब देखिए ये 78 है मतलब क्या है 51th जो है वो यहीं पर ही है 29 में है 29, सो द आंसर इज 28.5। क्लियर, ये हो गया आपका मीडियन, ठीक है आंसर, ठीक है। तो आज एक ही को ही पढ़ते हैं, अगले क्लास में इसके रिलेटेड और 2-3 तो है, उसको थोड़ा ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा ये मीडियन चैप्टर को, क्योंकि इसमें थोड़ा ये तो डायरेक्ट था इसीलिए, लेकिन कुछ क्यूमुलेटिव बोल रहा हूँ, ग्रुप फॉर्म में आएंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट, जय हिंद।